मेरे को लगता है इनर चाइल्ड का इशू ऑलमोस्ट सब में कहीं ना कहीं है ही। हाँ, सब में है इनर चाइल्ड, आप में है, मुझ में है, जी, सब में है इनर जी। चाइल्ड, तो सब में है। जो बचपन में हो गया वो ही चीजें आपके अटैचमेंट स्टाइल फॉर्म कर रही जी। है, और आप बड़े होकर वैसे ही अपने करियर में, जी। अपने रिलेशनशिप्स में, Right. हर जगह पे Right. आप उस जो एक्सपीरियंस है आपके चाइल्डहुड का, उसके बेस पर ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी। हमारे शास्त्रों में जो बोला गया है कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, जी, उसको खुश रखो, जी, हाँ, ये पढ़ो, बिल्कुल, वो पढ़ो, ये मत करो। एब्सोल्युटली। तो वो किस लिए? क्योंकि द चाइल्ड इज पिकिंग अप एवरीथिंग। अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं ऐसे लोग। सबसे पहले, अरे मैं हूं ही नहीं किसी लायक, वो यही मानते हैं। उनको है ना, अगर 10 लोग खड़े होके बोल देंगे ना, अरे यार तू ग्रेट है, तो भी नहीं मानेंगे। अब आप किसी को बोल दो कि आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, मानेगा ही नहीं, वो रेजिस्ट करेगा उस चीज को। भी बात करते हैं जैसे इस जनरेशन के डेटिंग एरा की, इनर चाइल्ड इज स्वाइपिंग ऑन टिंडर्स दीस डेज। Thank you so much, Sarita ma'am, for taking out time and coming on a podcast. And I'm super excited for this episode because आप भी एक हीलर हैं और अकल्ट साइंस में, और मैं भी एस्ट्रोलॉजर रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा वेवलेंथ रहेगा आई एम श्योर इस पूरे एपिसोड में। और आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्नी रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा था। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, फैमिली बिजनेस को भी आपने, मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों का यूनिट था इफ आई एम राइट, है ना, क्लोथिंग इंडस्ट्री में, तो वो आपने उस पर बहुत टाइम दिया। देन यू डिड टैरो रीडिंग्स एज वेल, वो आप अभी भी आई गेस प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, एंड आप हीलिंग भी कर रहे हैं। तो मतलब एक तो आपने क्लासिकल प्रोफेशन चूज नहीं किया, और फिर आपने स्पिरिचुअल साइड में भी आपने काफ़ी एंटर किया, एंड देन यू स्पेसिफिकली यू आर वर्किंग मोर ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग दीज डेज। सो वाई दिस, मतलब क्या आपकी कोई जर्नी रही है पीछे जो आपको यहाँ तक लेकर आई, या आपको लगा कि ये ज़रूरी है इसको मार्केट में लाना, सबको हेल्प करना? क्या जर्नी है आपकी? प्लीज शेयर इट विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी, आपके सारे पॉडकास्ट में देखती रही हूँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे, द ऑथेंटिक वे यू आर डूइंग इट। जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस सब। थैंक यू सो मच। ये इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स माय टीम एज वेल, जो कि इतना अच्छा मेरे लिए सेटअप क्रिएट करते हैं और मेरे को हर चीज़ में हेल्प करते हैं बेटर ग्रो करने में। सो या, इट्स अ टीम एफर्ट। अगर मैं बोलूँ तो शुरू होकर एक हाउसवाइफ से, जी, देन जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस, राइट, एंड देन डूइंग फैशन डिजाइनिंग ओके, एट द एज ऑफ 41। अच्छा, जब मेरे बच्चे कॉलेज जा रहे थे और मैं भी कॉलेज जा रही अरे क्या बात है, ओके, एट द सेम टाइम वी वर स्टडिंग, जी, एंड उसी टाइम पे सेम 2015 में मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, ओके, एंड 2015 में ही मैं टैरो भी सीख रही थी। ओके, साथ में। सो एक्चुअली बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी फील्ड थी जी, दोनों, जी। एक तरफ फैशन और एक तरफ स्पिरिचुअल टैरो, स्पिरिचुअलिटी। यस, दोनों चीजें मैंने साथ में की, ओके, बट समहाउ मैं टैरो प्रैक्टिस तो करती रही जी, इस बीच में भी, बट मैंने फैशन डिजाइनिंग को करियर के रूप में ऑप्ट कर लिया। ओके, So we were doing exports, and जी. I had my own fashion brand also. ओके, But then मैं प्रैक्टिस तो करती रही थी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स जी. के लिए, जो भी बोलते हैं, तो जी. मैं करती रही। देन सडनली Okay. आई रियलाइज, लाइक नॉट सडनली आई कैन से, ओके, जी, पिछले 1 साल में मैंने रियलाइज किया कि मे बी दैट इज नॉट व्हाट आई मीन टू डू। ओके, आई मीन टू बी इन द ऑकल्ट फील्ड। अच्छा, तो उस टाइम पे बट निकला नहीं जाता, जिस फील्ड में आप होते हो वहाँ से जल्दी से निकला नहीं जाता। बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ, एकदम से क्लोज नहीं हो पाता। सो धीरे 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 फिर मैंने यहाँ पे ज़्यादा फोकस देना शुरू किया। ओके, एंड जहाँ तक इनर चाइल्ड हीलिंग की बात जी, है, जी, तो जितने भी हीलर्स की हम हिस्ट्री उठा के देखें, हाँ, राइट, तो जो भी टेक्निक, जो भी मॉडलिटी जी, उन पे खुद पे काम की होती है, जी, वो उसी की बात करते हैं। लाइक अगर कोई चीज़ है जिससे मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, राइट, मैं तभी वो किसी और को सजेस्ट कर सकती हूँ, और आई कैन बिलीव इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो एज वेल, राइट, अदरवाइज तो सिर्फ किताबें पढ़ के या कुछ जी, प्रैक्टिस करके तो जी, किया नहीं जा जी, सकता। जी, सो जो हीलिंग जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी जी. 2015 में, दैट Okay. वाज माय ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन से। ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, ओके, द वर्स्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ, अच्छा, बट ट्रांसफॉर्मेशन भी वहीं से शुरू हुआ। ओके, सो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, रेकी जी. भी, एंड लाइक
एंजल थेरेपी भी, बहुत Okay. कुछ चीजें मैं ट्राई करती जी, रही हूँ। डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ हाँ। ऑकल्ट साइंसेस। एंड मैंने खुद थेरेपी भी ली है, अच्छा, वो भी मैंने ट्राई किया, जी, बिकॉज द जर्नी वॉज अ बिट डिफिकल्ट, यू कैन से, ओके, बट मे बी द स्पिरिट वॉज लाइक कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, रास्ता तो Okay. निकाल लेना है कुछ ना राइट, कुछ। राइट, सो देन सडनली होता है ना कि कहीं से मैंने कुछ ऐसा पढ़ा, ओके, एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट। जी, एंड जब एक चीज में आप डीप जाने शुरू करते हो, जी, एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड यू स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ, तो समझ में आता है कि ओके आई हैव दिस मदर वूंड, और आई Right. हैव दिस फियर ऑफ अबैंडनमेंट। अब ऐसे वर्ड सुनते हैं, बड़े फैंसी से लगते हैं, राइट, बट व्हेन आई स्टार्ट रियलाइजिंग जी, कि अरे ये तो मेरा खुद का अटैचमेंट स्टाइल में ही प्रॉब्लम है, ओके, एंड आई एम ब्लेमिंग मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, तो वहां से वो जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, ओके, देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज सच अ पावरफुल टेक्निक, कि जैसे हम कोई भी हीलिंग की बात जी, करते हैं, जी, जी, अब हमने एफर्मेशन दे दी राइट, कि भाई आप ये कर लो, आप ये हाँ। एफर्मेशन कर लो, वो कर लो, एक्सरसाइज ही कर लो, हाँ, बट एफर्मेशन काम कहाँ से करेगी? हम्म, वो सरफेस लेवल पे आप काम कर रहे हो, ओके, बट एक्चुअली जो वुंड्स हैं जी, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जी, वो डीप रूटेड है, ओके, वो निकल कर आई हैं बचपन से। लाइक हम्म। बचपन में जो हम बोलते हैं कि जो इनर चाइल्ड हम बोलते जी, हैं, जी, इनर तो चाइल्ड, इफ वी से इनर चाइल्ड, तो जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आया, जी, तब से लेकर उसके 7-8 साल तक की जो उम्र है, राइट, उस बीच में जब उसके न्यूरो पाथवेज डेवलप हो रहे राइट, होते हैं, राइट, जब उसके इमोशनल मैनेजमेंट, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस डेवलप हो जी, रहे होते हैं, जी, उस बीच में उस बच्चे ने अपने आसपास से जो भी एक्सपीरियंसेस या जो भी अटैचमेंट स्टाइल्स जो डेवलप किया, वो सारी चीज़ें वो हमारे इनर चाइल्ड को बनाती हैं। ओके, सो सिंपल शब्दों में ये है। जी, एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हाँ, में अगर हम बात करें, हाँ, सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम ये बोल सकते हैं कि आवर इनर चाइल्ड जी। इज अ पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस, ओके, which actually picks up all the messages, all the energies जी। around us ओके, way before we can actually process it अच्छा, emotionally या mentally, इससे पहले कि हम समझ पाए या हमारा माइंड समझ पाए, उससे पहले ही वो चीज़ जाके आपके अंदर स्टोर हो रही है। ओके, दैट इज इनर चाइल्ड। इसीलिए मतलब यही होता है कि बचपन में जो हुआ है वो बड़े होकर फिर कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में एनर्जी वाइज लीक करता है, मे बी आपके एक्शंस में और आपके करियर हाँ। में व्हाटसोएवर जो भी आपका डायमेंशन ऑफ लाइफ देखा जाए उसमें कहीं ना कहीं वो असर डालता है। हाँ, जो बचपन में हो Right. गया वो ही चीज़ें आपके अटैचमेंट स्टाइल फॉर्म कर जी, रही है, जी, और आप बड़े होकर वैसे ही अपने जी, करियर में, जी, अपने रिलेशनशिप्स में, Right. हर जगह पे राइट, आप उस जो एक्सपीरियंस है आपके जी, चाइल्डहुड का, जी, उसके बेस पर ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी, जी, उसके बेस पर ही आप हर तरह से रिएक्ट करोगे ओके, या आप हर तरह से रिश्ते को हैंडल करोगे। ओके। अच्छा मैम, बिकॉज अभी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सोशल मीडिया और मैं भी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए बहुत बारी क्योंकि सामने आता है, सब इसी को मार्केट कर रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और तो रियलिटी क्या है? इज इट सम, जैसे आपने साइकोलॉजिकल पॉइंट भी इसका टच किया कि साइकोलॉजिकली अगर इसके ऊपर बात करी जाए तो इज इट लाइक क्लिनिकल, साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है इसका, कि वो स्पिरिचुअलिटी भी इसको किसी तरीके से हेल्प करती है? बिकॉज आपका क्या तरीका है इसको डील करने का? लाइक अगर आपके पास, बिकॉज आई एम श्योर आपका क्लाइंटल बहुत स्ट्रांग है, तो जैसे आपके पास कोई भी आता है तो आप किस रूट को यूज करते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए? अगर स्पिरिचुअल एंगल समझे जी। इसका, तो स्पिरिचुअल एंगल वही हुआ कि स्पिरिचुअलिटी में जो हम बोलते हैं जीवात्मा, राइट, तो जीवात्मा जो कि जब से बच्चा गर्भ में आया, हाँ। तब से वो है। बिल्कुल, अब बच्चे का लॉजिकल माइंड तो डेवलप ही नहीं हुआ, एब्सोल्युटली, बट द चाइल्ड इज पिकिंग अप एवरीथिंग, जी, जो भी चीजें हो जी। रही है, जो बोला जा रहा है उसके जी। पास, जैसे कि हमारे शास्त्रों में जो बोला गया है Yes, कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, जी, उसको खुश रखो, जी, हाँ, ये पढ़ो, बिल्कुल, वो पढ़ो, ये मत करो। एब्सोल्युटली, तो वो किस लिए? क्योंकि द चाइल्ड इज पिकिंग अप एवरीथिंग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें महाभारत का, हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो मेरे दिमाग में भी वही आ रहा था, हाँ, जी, तो सबसे इजी है, जी, सबसे जी। समझने के लिए अभिमन्यु ने पूरा सुन कि लिया कि अभिमन्यु ने, जी, अब अभिमन्यु जब माँ के गर्भ में है, जी,
उस टाइम तो उसका तो लॉजिकल माइंड नहीं है कि वो बिल्कुल। चक्रव्यूह समझ पाए, बिल्कुल बिल्कुल। बट बिकॉज अर्जुन जब सुभद्रा को बोल रहे जी। थे एंड ही लिसन टू इट, यस इसलिए उनके नॉलेज में था। जी तो है तो इनर चाइल्ड ही ना, ठीक बात। जो जीवात्मा बोल लो आप उसको, या इनर चाइल्ड बोल लो, ओके लैंग्वेज कोई भी यूज कर जी लो। बट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज हाँ जी कि जब से बच्चा माँ के घर में आया जी। तब से वो जो पिक कर रहा पिक है कर रहा है। वो उसकी पर्सनालिटी बना रहा है। हम्म वो ही चीजें, वो ही माहौल और वो ही बातें, हम्म। वो उसकी पर्सनालिटी क्रिएट कर रही है। ओके और मैम जैसे अब जैसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात आती है, मैं भी काफ़ी लोगों को रेमेडीज देता हूँ और वो ये कि अगर मैं उनको किसी चीज़ में उलझा दूँ तो वो उन पे असर कर जाती है, बट अगर मैं उन्हें साइंटिफिकली बताऊँ कि ऐसे ऐसे कर लो तो उन पे वो ज़्यादा असर होता नहीं। और कभी कभी यही लगता है कि क्योंकि इश्यूज इतने, मे बी वो सरेंडर नहीं कर पा रहा है इंसान या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है अपनी चीज़ों को, तो मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि यार कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा या हिस्ट्री रही है ऐसी जो आज चेंज नहीं ला पा रही है ना, तो उसको डील करने का तरीका क्या है फिर? इसमें जो भी, जैसे जब मैं टैरो भी करती हूँ, जी आप किसी का निकल के आया कि इसका है फियर ऑफ अबंडनमेंट है, फियर या जो भी उसके जी। ब्लॉकेजेस Blockage हैं, जो भी ब्लॉकेज निकल कर आई, जी अब आप किसी को बोल दो कि आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, हाँ मानेगा ही नहीं, वो रेजिस्ट करेगा उस चीज को, जी कोई नहीं मानेगा। जी। सो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले जो होती है ना वो टॉक थेरेपी ही काम करती है। टॉक थेरेपी मतलब बात करने से नॉर्मल? हाँ, ओके वहीं से निकालना पड़ता है कि Okay. बंदा ये बात बोलने के लिए तैयार हो, हम्म क्योंकि लोग मानते नहीं है, लोग बोलते ही नहीं है। जी इफ आई गिव यू रियल केस हिस्ट्री है, हाँ हाँ एक बंदा आया मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए ओके एंड उसकी शादी होने वाली थी इन इज 30s, अर्ली 30s। ओके अर्ली 30s। हाँ, शादी होने वाली थी। उसने पूछा शादी कैसे रहेगी, करियर कैसा रहेगा जी। एंड ऑल। अब जो मेरे टैरो रीडिंग में जो कार्ड निकल के आया, जी मैंने उसने बोला कि कुछ लाइक नींद से रिलेटेड कोई इशू है, ओके कुछ है। बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं है। हाँ तो मैंने बोला अच्छा नींद नहीं आती है? बोला नहीं आती है। मैं बोली ज़्यादा सोते हो? बोला नहीं। रात को उठ जाते हो? बोला नहीं। कुछ भी मानने नहीं तैयार है वो। ओके फिर मैंने छोड़ दिया। बोले ठीक है। हम्म बट वो फिर उसने और एक दो बार फिर बात की सेशंस लिए एंड आई रियलाइज सेम चीजें पूछ रहा है, ओके तो बोलना तो कुछ और ही चाह रहा है। ये नहीं है ये जो नहीं वो है। पूछ रहा है ना, वो चीज नहीं है। बट होता क्या है ना, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते एब्सोल्युटली कि अब ये बात है और तुम बोलो, जी कोई जी, नहीं बोले। हाँ बिल्कुल सो बट उसने जब 2-3 बार बात की, मे बी ही गेन द कॉन्फिडेंस कि मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ राइट फिर मुझे जब उसने तीसरी या चौथी बार कुछ बात की, आई रियलाइज्ड कि अब तैयार है ये बोलने के लिए। तो भी ये नहीं बोल सकते कि बोल दो। जी ठीक बात है। तो आपने अच्छे से फ्रेम किया होगा उसको। फिर मैंने उसने बोला हाँ हाँ आपने जो बोला मेरे करियर में रीडिंग सही निकली, ये निकली। एंड वहाँ पे मैंने बोला नहीं नहीं, शुरू में तो मेरी एक चीज तो गलत ही निकल गई थी जो मैंने नींद के बारे में बोला। जी ही टुक अ पॉज। फिर बोला नहीं वो सही था। तो आई सेड कि कैसे? हाँ उसमें क्या, तुमने तो बोला कि तुम्हें तो नींद में प्रॉब्लम नहीं है। जी देन ही टोल्ड मी, वो जब सोता है जी अगर उसको रात को कोई भी टच कर दे ओके और वो एकदम घबरा कर उठ जाता है। ओके तो मतलब कोई भी, इवन फ्रेंड्स के बीच में है, फैमिली के कहीं पे बीच भी में है। है और एक्चुअली ही वाज एंग्शियस कि शादी होने वाली है। तो बट नेचुरली वाइफ विल आस्क द क्वेश्चंस कि ऐसा क्या है, एंड लाइक जी इट्स नॉट नॉर्मल ना जी, कि ऐसे absolutely. कोई भी। हाँ, तो फिर मैंने उससे पूछा कि अब बात सुनते ही समझ में आ रही है, आपको भी आ रही है कि है तो चाइल्डहुड ट्रॉमा इसके पीछे, बट फिर भी आप ये नहीं बोल सकते कि अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा बताओ। बिल्कुल। फिर मैंने बोला अच्छा तो ऐसा कब हुआ है, क्या हुआ है, इधर उधर उसके आसपास की स्टोरी में थोड़ा घूमने के बाद फिर बंदा खुद तैयार हो जाता है कि हाँ अब मैं बोल देता हूँ। जी। तो फिर उसने मुझे बताया व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड, सम 7-8 इयर्स, जी, सो ही वाज स्लीपिंग इन हिज रूम। जी। तो वन ऑफ द फैमिली मेंबर कोई ही सेक्सुअली असॉल्टेड हिम। मेरे को तो समझ में आ गया था। हाँ, वो सुनते ही समझ आता है, जी। बट आप ये बोलोगे ना अरे मुझे तो समझ आ गया, कोई मानेगा ही नहीं, बिकॉज यू हैव टू गिव द स्पेस सामने वाले को कि वो बोलने के लिए तैयार है क्या। Absolutely. क्योंकि ऐसे ट्रॉमास होते हैं उनको ना एकदम से नहीं खोल सकते, ऐसे You have to be wounds very को, sensitive about very it as sensitive well. about it. So when he was ready, he shared. जी। तो
ऐसे केसेस में अब मैं बोलूँ कि हाँ ये एफर्मेशन कर लो, ये कर लो, नहीं जी। काम करेगा. सो जी. होता क्या है ना, ऐसे केसेस में ये बोलना पड़ता है कि ओके व्हाट यू फेल्ट एंड हाउ यू फील अबाउट इट, जो सारे इमोशंस है ना. जी, तो मोडालिटीज एंड हाँ, सब जैसे मोडालिटीज पे बात उसने करनी पड़ेगी. उसने तो फोन पे बात की, बट अदरवाइज वी यूजुअली से कि लिख लो. ओके. हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटेंस होता है जी. जो सेक्सुअल अब्यूज वाले केसेस होते हैं. course. अदरवाइज तो वी कैन आस्क कि हाँ हाँ. राइट इट डाउन कि Okay. उस टाइम पे क्या फील हुआ, या आज उस चीज के बारे में सोचकर आप क्या फील करते हो. सो पहले उन चीज़ों को निकालना होता है, रियलाइज करना होता है कि ओके दिस वाज द प्रॉब्लम एंड हाउ आई फील अबाउट इट. उसके बाद उसको रिलीज करना होता है. जी. सो रिलीज इज समथिंग, कई लोग टॉक थेरेपी से रिलीज कर लेते हैं, कई मेडिटेशन से कर लेते हैं. सबके लिए सबका अलग 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 मॉडलिटी काम राइट. करती हर दवाई हर किसी पे सूट नहीं करती. देयर आर 3 hours 3 hours. ओके. हाँ, in a child therapy. Okay. So one is realize, ओके. second is release, ओके. and third is reparenting. Okay. reparenting yourself. अच्छा, व्हाट्स दैट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब खुद Reparenting, को ही बेसिकली अपने हाँ, बच्चे को हाँ, आपने पेरेंटिंग कि करनी है खुद से. जो हाँ बच्चा हमारे अंदर है, नाउ वी आर ग्रोन अप. ओके. तो अब हम उस बच्चे को सारी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सारा प्यार दे सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव कंट्रोल ऑन आवर लाइफ. अमेजिंग. तो जो इनर चाइल्ड जो अंदर है, जो जी. वुंडेड है, जी. उसको जो नहीं मिला जी. वो हम उसको दें अगर, तो दैट इज रीपेरेंटिंग आवर इनर चाइल्ड. Amazing. Because I did one podcast with Dr. Ankush Chaudhary. तो Yeah, है ना, हाँ. तो आप भी शायद जानते हैं सर को. तो ही इज इनटू NHNLP, हिप्नोसिस एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. सो सर भी बहुत डीपली इनर चाइल्ड पे वर्क करवाते हैं एंड अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं. बट आपका मैंने समझा कि आपने एक थोड़ा सा उसमें स्पिरिचुअलिटी और अकल्ट साइंस को भी ब्लेंड किया है. सो वो बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि आपके टैरो कार्ड में जैसे आपने वो केस बताया कि निकला है ना, तो मे बी अगर आप इसकी हेल्प नहीं लेते तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस चीज़ को. हाँ, बोलता ही नहीं है ना, बिकॉज वो आपने राइटली पिक किया कि आपके स्लीप में कोई इशू है, उससे रिगार्डिंग कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आप वहां तक पहुंच पाए. तो आपका यही रूट रहता है विद टैरो. या जनरली यही रहता है, बिकॉज अगर मैं ये बोलूँ ओके व्हाट लाइक हाउ वाज योर चाइल्डहुड, सब बोलेंगे बढ़िया था. हाँ, ठीक बात है. अब मैं बोलूँ कि अच्छा, इवन इफ अगर मुझे आपके कोई बिहेवियर से समझ भी आ गया जी कि यू हैव दिस वुंड, मैं बोलूँगी आप मानोगे ही नहीं. सब डिफेंसिव हो जाता है. सो टैरो इस चीज में हेल्प करता है. एक तो क्या होता है कि व्हेन यू से समथिंग थ्रू, आई गेस कि आप कोई भी ये स्पिरिचुअल मीडियम से बोल रहे हो या ऑकल्ट साइंस के थ्रू बोल रहे हो, तो जल्दी बिलीव करते हैं लोग. हाँ, क्योंकि उनका एक फेथ भी रहता है कि यार ये चीज मैं एक्चुअली एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो होता ही है कॉन्शियसली कि मैं अगर एक हीलर के पास या किसी अकल्टिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मैं ठीक होने जा रहा हूँ. तो मे बी शायद एक कंफर्ट आ भी जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी टैरो रीडर या किसी भी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाने से, तो वो भी आई गेस कहीं ना कहीं हेल्प करता होगा. अच्छा, तो मैम जैसे अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी अपने मतलब एक पिता अपने बच्चे के पास बैठ के शेयर नहीं करता कुछ, ठीक है, मदर से फिर भी थोड़ी क्लोजनेस होती है, बट मदर फादर कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोल नहीं पाती है इज्जत के चक्कर में, सो कॉल्ड एंड स्टफ. तो बहुत क्लैशेस है इंडियन फैमिलीज में, बाहर की भी मतलब होती है कंट्रीज में भी अगर बात की जाए, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडियंस में ही दिक्कत है, बट हमारे यहाँ पे एक इशू है ये. और बहुत सारा अब्यूज़ भी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है, देन बहुत सारे इश्यूज हैं. तो आपका क्या सजेशन है? फॉर एग्जांपल कई लोग तो होते हैं कि जैसे अगर साइकोलॉजिस्ट की भी बात करी जाए तो जाते ही नहीं है ना, और बाहर तो सबके पास एक अपना एक पर्सनल साइकोलॉजिस्ट होता है. तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या गाइडेंस है, एटलीस्ट जो ये सुन रहे हैं, तो किन 2-3 चीज़ों पे एटलीस्ट काम करना चाहिए, उसको एड्रेस ही कर ले कि उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए? मतलब आपका जर्नी एंड आपके रियल केसेस से आपने क्या डिड्यूस किया विच कैन हेल्प आवर ऑडियंस एज वेल? अगर पेरेंट्स की बात करें जी, तो सबसे पहली चीज़, जो पेरेंट्स हैं आजकल सब इंजीनियर बनाने में और पायलट बनाने में लगे हुए बच्चों को. जी. बट पता है
इतना मैंने नोट किया है। हाँ जी। स्कूल से आया बच्चा, जी। उसकी ट्यूशन है, उसकी हाँ। ये क्लास है, उसकी अरे कराटे क्लास है, बिल्कुल। उसका वो क्लास है, उसका डांस क्लास है, उसका गिटार क्लास मोदी है। जी से ज्यादा बिजी कर रखा है हाँ बच्चों हाँ, को। जी उतना कर रखा है। जी। अब ये तो जानना ही नहीं चाह रहे कि बच्चे को क्या करना है। ठीक बात और है। सबसे बड़ी बात, मैं बोलूँ एक क्लास कम करा लो। जी। आप एक बार बच्चे के साथ बैठो तो सही, हम्म एक बार उससे पूछो तो सही जी। कि मे बी उसके डे में कुछ ऐसा रहा जो वो आपको बताना चाह रहा हो, बट आपके पास टाइम ही नहीं है। ट्रू। और बट नेचुरली बच्चा उतनी अच्छे तरह तो नहीं एक्सप्रेस कर पाता कि एग्जैक्टली Right. जैसे कोई चीज़ गलत भी हो गई, जी। अब बच्चे को नहीं समझ आ रहा, बट ठीक बात है। अगर आप उसके साथ आधा घंटा बैठे हो ना, हाँ। आप खुद नोट कर लोगे कि कि कुछ तो गड़बड़ है, Right. मतलब कि आज उसकी एनर्जी में कुछ है Difference problem। है। तो आप थोड़ा सा भी अगर उसको कंफर्ट लेवल दे के पूछोगे, वो जरूर बोलेगा। सो हियर लाइक एक एग्जांपल से जैसे जी इसकी जी बात करते जी हैं। बिल्कुल। सो you can say there's a lady, ओके my generation only, ठीक है। almost my age. ओके So जब वो छोटी थी, जी। she doesn't even remember the age, maybe अच्छा। somewhere around 4 or 5. ओके So she remembers कि at 5 she started going to school, तो उसके अच्छा। पहले की बात, she जी। was not going to school, that's what she remembers. अच्छा। अब वही सिबलिंग्स के साथ, एंड ठीक है कि माँ भी हाउसवाइफ थी, ऐसा जी, भी नहीं कि जी, बच्चा अकेला घर में रह रहा जी। हो, ऐसा कुछ नहीं था। जी सो उसका भाई था, जी। सो ही यूज टू स्टडी, कोई मास्टर आता था घर में। ओके। सो अब बच्ची इंटेलिजेंट थी, उसको बहुत शौक था पढ़ने से। मतलब उसने बताया कि जब वो स्कूल गई, जी। शी ऑलरेडी न्यू लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। कि उससे बड़ा जो 3 साल बड़ा भाई है उसके बराबर उसकी नॉलेज थी। ओके। सो शी यूज टू स्टडी। जी। तो अब जबकि माँ भी है घर में, भाई पास में बैठा जी। है, स्टिल द टीचर टच्ड हर इनअप्रोप्रिएटली। अब इतना छोटा बच्चा, अब जो बोलो ना कि एक नेचुरल इंस्टिक्ट क्या होना चाहिए, वो रोने लग जाए। बट जब ऐसी चीजें होती है जी। तो फ्रीज हो जाता है इंसान। हाँ ठीक बात वो है। कुछ रिएक्शन ही नहीं दे पाता। एक बार हुआ, 2 बार हुआ। अब देन व्हाट शी डिड कि उनके घर से ना कुछ, जैसे उनके घर के बाहर अगर खड़े हो जी। तो सामने के ऊपर जाने की कुछ सीढ़ियाँ थी, ओके। वहां जाके वो बैठ गई। अब भाई आया बुलाने, बट जी। नेचुरली जब दिखी रही है नीचे से, Right, उसने बोला right. आजा आजा आजा, जी। शी डिडंट गो। ओके। तो एंड बच्चा वहां पे बैठा है, जी। फिर कोई और गया नहीं बुलाने के लिए। ओके। अब नाउ अगर उस बच्चे को डर ही है, हम्म वो जाके कहीं फ्रेंड्स के यहाँ छुप जाए, हम्म कहीं और छुप जाए, ठीक बात है। इतने नेबर्स है, सब हैं, पर वो उस सीढ़ी पे बैठ के व्हाट शी वाज वेटिंग फॉर, कि माँ आएगी, पूछेगी तुम यहाँ क्यों बैठे हो, या उसको बुलाएगी। जी। एंड शी वॉज डेस्परेटली वेटिंग कि मुझे कोई बचाने आएगा। कोई नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एंड शी सेड थोड़े टाइम, मतलब शी डजंट रिमेम्बर एक्चुअली, क्योंकि उसका ये ट्रॉमा भी एक हीलिंग सेशन में निकल कर आया था। ओके। सो उसने खुद ही डिकेड्स के लिए वो एकदम ब्रश अंडर द कारपेट कि डब्बा पैक उसने, कर दिया हाँ उस चीज डब्बा को। पैक कर दिया। जी। एंड ड्यूरिंग अ हीलिंग सम फॉरगिवनेस सेशन ये निकल कर आया। जी। एंड देन शी रियलाइज अच्छा ये भी हुआ था, हम्म पर उसको उसके बाद का कुछ याद नहीं है कि Okay. देन व्हाट हैपेंड। ओके। बट हाँ शी रिमेम्बर्स उसके बाद कुछ टाइम बाद वो सर घर में आना बंद हो गया था। बट कितने टाइम बाद शी डजंट नो, और एग्जैक्टली क्या हुआ क्या ना हुआ। ना व्हाट यू थिंक, जी। वो 4-5 साल की जो जी। बच्ची है, व्हाट शी विल थिंक, कोई नहीं आएगा बचाने, मैं ही हूँ और मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब नाउ दैट चाइल्ड जी। will definitely grow into a hyper independent individual. राइट। अब उसको कोई भी हेल्प करने चला जाए, उसको यकीन ही नहीं है किसी पे, ठीक उसको लेनी ही नहीं है किसी से हेल्प, मदद। एंड इट्स नॉट चाइल्ड्स फॉल्ट। जी। अब उस जगह पे आप ये लाइक जी। हाइपोथेटिकली अगर हम जी, सोचें, जी। अगर माँ चली गई होती, बच्चा रोता ही और क्या करता, रोता, जी। पता नहीं कितना बता पाता, कितना नहीं बता पाता, बट कुछ तो माँ सेंस कर लेती। कुछ तो होता। जी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को वो टाइम दो। और अगर बच्चे में कोई भी ऐसी चीज, कुछ साइंस कुछ ऑफ लग रहा है ना, जी।
देन एकदम हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोलने से कोई बच्चा नहीं बोलेगा. सिट विद देम, थोड़ा कंफर्ट दो, थोड़ा हग, थोड़ा फिजिकल टच दो. अगर बच्चा छोटा है जी. वो खुद ही बोल देगा. अब आजकल पेरेंट्स को ये लगता है कि बड़े स्कूल में भेज दिया जी. और अच्छे क्लासेस करवा दिए, उनको एकदम आराम की जिंदगी दे दी, बिल्कुल लग्जरीज दे दी, स्पोर्ट्स में सब एंड मेडल दिया. पेरेंटिंग इज डन. बट नो, हम्म. जो जरूरत है बच्चे को इन सब चीजों है, जरूरत है इन सब चीजों की, जी. बट इन चीजों से भी ऊपर जो ज्यादा जरूरत होती जी. है वो द पेरेंट शुड बी देयर, राइट. इमोशनली देयर. राइट. सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि सब भागते जा रहे हैं, अपनी जी. अपनी जिंदगी जीते जा रहे हैं, एक Absolutely. घर में रह रहे हैं, जी. बट है ही नहीं कनेक्शन. और बच्चे के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है. एब्सोल्युटली, बिकॉज वही है कि जनरेशन चेंज भी हो रही है, फास्ट लाइफ हो रही है, तो आई नो कई फैमिलीज में ज़रूरत भी पड़ती है हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाने की. एंड जो न्यू मदर्स हैं वो इतना टाइम नहीं भी दे पाती. मैं ये नहीं बोलता कि काम नहीं करना चाहिए, करो, बट एक वो बहाना भी है. बिकॉज फादर, आई हैव सीन दिस, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, बहुत कंसल्टिंग करता हूँ, तो फादर्स आर लाइक कि नहीं अच्छे स्कूल में डालेंगे, अच्छी ग्रुप्स में इसको भेजेंगे तो मेरे बिजनेस के नेटवर्क बढ़ जाएंगे. तो मतलब आप बिजनेस नेटवर्किंग के लिए आप बच्चे को भेजे ही जा रहे हो इधर उधर, एंड मदर्स आर लाइक कि ठीक है हमें हमारा मी टाइम मिल जाएगा. तो फिर बच्चा आता भी है तो भी वो बैठे हैं तो बच्चे से बात नहीं कर रहे. तो आई बिलीव वो आप अगर बोलेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो मेरे ऊपर तो गाली आएगी, बट खा लेंगे कोई नहीं. बिकॉज आई थिंक सबको ये सुनने की बहुत ज़रूरत है कि जैसे भी आपने भी बताया कि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो फिर जब ग्रोन अप्स हो जाएंगे तो उनकी ज़िंदगियाँ आई विल से सिंपली की झंड हो जाएंगी. एंड तो ये तो आपने बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया अपने केस के थ्रू. तो अगर अब हम बात करते हैं, जी जी प्लीज प्लीज. Maybe I was not prepared to say that. जी. But ये जो स्टोरी जो अभी मैंने बोला, हाँ जी, it was mine. ओह. And इतने decades में जी. I think there are 2 people ओके. जिनके साथ मैंने ये शेयर किया है. वाओ. And even when I was saying it, जी. तो मेरे दिमाग में ना फिर वही चल रहा था, लाइक फिर से दूसरे के नाम से बोल रही है ना जी. क्योंकि देखो थोड़ी तो कैलिब्रेशन मेरे को भी आती है, तो मैं लग तो रहा था कि मेरे को लगा कि कोई नियर एंड डियर वन की आप किसी की बात कर रहे हो, इसलिए आपका थोड़ा सा लगा एक ऑरा चेंज होते हुए. जी प्लीज कंटिन्यू. बट जो सोसाइटी की जो हमारी प्रॉब्लम है जी, इन चीजों, एंड इट्स नॉट ओनली विद द गर्ल्स, इट हैपेंस विद बॉयज एज वेल. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अगर ये बोले कि 4 में से 3 लड़कियों के साथ हो रहा है तो 4 में से 1 लड़के के साथ भी हो रहा है. जी. सो इट्स हैपनिंग. बट होता क्या है ना कि वो कंफर्ट ही नहीं दे रहे पेरेंट्स कि बच्चा जाके बोल सके. दो आई वॉज अ चाइल्ड, हमेशा से बोल्ड ही था. थोड़ा सा भी अगर किसी ने पूछा होता है ना, आई कुड हैव, इफ आई कैन से इट ऑन कैमरा, आराम से बोल सकती थी. This takes a whole lot of guts and power to say this in front of a camera. So मतलब a huge round of applause for our team. But ठीक है, but I believe कि this will open so many eyes, and thank you so much for sharing this such a personal and story. There's one more thing. One of my closest friends, जी. she went through some similar incidents. Okay. She went to her mother. अच्छा. माँ को बताया जी. एंड उसने बोला कि आप मेरे साथ चलो. हाँ. एंड उसको मतलब जो भी था कि स्कूल दैट बॉय और डू समथिंग, डांटो जैसे भी. बट यू नो इतनी एंजाइटी उस बच्चे में होगी कि उस मतलब जिसने उसको अनअप्रोप्रिएटली टच किया है उस बंदे के सामने वापस जाना है. जी. स्टिल शी वाज विलिंग टू डू दैट. माँ लेकर गई वहाँ पे, माँ बैठ गई घर जाके, उसकी माँ से बातें की जा रही है, एंड शी इज नॉट पिकिंग अप दैट टॉपिक. एंड शी वाज लाइक ऐसे माँ को क्या कि बोलो एंड माँ उसे वापस ले आई विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग. दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर सोसाइटी. कुछ मत बोलो, चुप रहो, दबा दो. एंड मुझे पता है ये बोलने के बाद मुझे सुनने मिलेगा इसके बाद, तो अभी नहीं क्या तो जरूरत थी, अब क्या मिल गया बोलकर.
बट एक्चुअली वी शुड बी ओपन टू से सच थिंग्स. नहीं, एब्सोल्युटली. खुद को क्यों शेम फील करना है? इफ समथिंग बिल्कुल. इज हैपन विद मी, आई वाज लाइक, मैंने कोई गलती नहीं की है वहां पे, एब्सोल्युटली. एंड व्हाई शुड आई फील शेम? तो Not वही at मैं all. जो बोलूं ना, व्हेन आई Not वाज at all. स्पीकिंग अबाउट इट, आई जी. वाज लाइक, फिर से शेम फील हो रही है ना. हम्म. सो देन आई डिसाइडेड कि ओके, नहीं, दिस इज एक बार बोल कर देखते हैं. बहुत बढ़िया किया आपने, और आई बिलीव ये सबको सुनना चाहिए. और एक्चुअली ये होता भी है, खासकर फीमेल्स के साथ, और आदमियों को तो और ही ज़्यादा मजाक उड़ता है कि तू तो बिल्कुल ही क्या है यार, छिड़ के आ गया तू तो होती है ऐसी चीज़ें. बट जिसके साथ हुआ उसको पता होता है. और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकिंग आउट. एंड आई बिलीव ये बहुत लोगों की आंखें खोलेगा. और टीम आउट ऑफ सिलेबस तो आपके साथ है ही, कोई बोल के दिखाए. तो इस एपिसोड में जो भी ये बोलने वाले मेरी फैमिली से होंगे, आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा. मतलब वो मुझे बोलेंगे बिकॉज अच्छा, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है. हाँ. बिकॉज ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है. जिनके साथ हो रहा है उसी पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उन्हीं को बोला जा रहा है. और जो मैं बोलूँगा, हमारी नपुंसक सोसाइटी है जो इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रही. तो या पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, लोग हैं, जो भी बोलो, तो उनके कलेजे में तीर जाना चाहिए. एंड इट इज जो कोई भी तरह का मॉलेस्टेशन है जी, या कोई भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट जी. या सेक्सुअल अब्यूज जी. जो है, दैट इज द मोस्ट डीप रूटेड थिंग. आई एम श्योर कि उस चीज से निकलने में, एंड जैसे मैं जब कंसल्टेशंस लेती हूँ, आई हैव सीन केसेस इतना डिफरेंटली निकल के आता है. जैसे अब मेरे लिए तो चलो हाइपर इंडिपेंडेंट बन गई मैं, जी जी, एंड इवन माय फ्रेंड फॉर दैट जी. मैटर. बट रिसेंटली एक टैरो रीडिंग में देयर वाज दिस गर्ल, शी इज इन हर 20s. ओके. तो शी वाज लाइक कि कैन आई आस्क यू समथिंग, आर यू ओपन टू talk about sex and all. I said yeah, okay, you can share with me. Then she was like कि मैं lesbian. अच्छा, ठीक है. ठीक है. अब मैं कार्ड्स जो देख रही हूँ, मुझे एक होता ना कि ऐसा लग रहा है कि नो, ऐसा लग तो नहीं रहा कि उसका कुछ ऐसा होना चाहिए, बट स्टिल ओके, इफ शी इज सेइंग सो. देन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, अब वो किसी लड़की के बारे में जो टैरो में जो जनरली लोग पूछते हैं ना, उसकी फीलिंग क्या है, इसकी फीलिंग क्या है, वैसे ही क्वेश्चन थे. देन शी आस्क्ड अबाउट अ बॉय आल्सो. ओके. अब मुझे वहां पे पॉइंट मिल गया. तो मैंने बोला अच्छा, तो व्हेन यू आर सीइंग, तो तुम्हें इसमें क्यों इंटरेस्ट है? नो, आई एम जस्ट विलिंग टू ट्राई. अच्छा. कि फिर वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा ही चाइल्डहुड ट्रॉमा का कार्ड भी निकल कर आया. देन आई आस्क्ड हर कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हारे चाइल्डहुड में. एंड देन शी शेयर्ड she was sexual abuse through a family member in the childhood. And उसने क्या पिक कर लिया, because she got scared कि एक मेन के पास जाने में भी उसको डर हो गया, and उसने मान लिया मैं lesbian. Though she is not. So उसकी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई. So this is how it impacts. मतलब किसी भी तरीके से किसी को भी अलग अलग तरीके से ये चीज़ इफेक्ट कर सकती है. Exactly. मतलब सुन के बहुत दुख होता है कि ऐसे सारी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ. पता भी है होती है, बट एक रियल केसेस, एक रियल किसी हीलर से सुनना डायरेक्टली, तो वो थोड़ा और ज़्यादा इफेक्ट करता है दिमाग को प्रोसेस करने में. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच बहुत सारे ऐसे डीप इनसाइट्स देने के लिए. तो थोड़ी भारी बातें हो गई, अब थोड़ा सा मूड को शिफ्ट किया जाता है. सो मैम, अब एग्जैक्टली जैसे बात करी जाए, तो अब ये एकदम से आपको क्या लगता है, इनर चाइल्ड का जो टॉपिक है इतना क्यों पिकअप हो रहा है मार्केट में? इज देयर सम मार्केटिंग गिमिक, या ये जो फ्रेड एंड जंग ने भी, कार्ल जंग ने भी जो अपना बातें कही है पीछे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो भी इन चीज़ों को लेकर, तो क्या उसी को रीपैकेज करके बेचा जा रहा है? वैसे देखो तो जो इनर चाइल्ड, इफ टॉक अबाउट द वर्ड इनर चाइल्ड, जी, वर्ड इनर, ये बहुत पुराना नहीं है. ओके. और सबसे पहले फ्राइड ने ज़रूर ये लिखा है अपनी थियोरीज में जी, कि हाउ द लाइक अर्ली चाइल्डहुड जी इम्पैक्ट्स एडल्टहुड. ओके. वो उन्होंने लिखा, बट उन्होंने कहीं पे भी इनर चाइल्ड वर्ड नहीं यूज़ किया. ओके.
देन कार्ल यूंग ने जो लिखा तो ही यूज्ड वर्ड्स एज डिवाइन चाइल्ड Okay. एंड वुंडेड चाइल्ड, इस तरह के वर्ड यूज किए, बट स्टिल द इनर चाइल्ड वर्ड वाज नॉट यूज्ड Okay. इन द थ्योरीज। पर थ्योरी यही थी कि कैसे कैसे हमारे बचपन में जो चीजें हो रही हैं जी. वो हमारे एडल्टहुड को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। Okay. एंड सबसे पहले लाइक जॉन ब्रेडशो ने ये वर्ड यूज किया, अच्छा. which was healing of the inner child. Okay. So he used the word inner child जी. and he explained all the theories कि कैसे बचपन में जो जो चीज़ें हुई वो जी. कैसे पिक हुई, कैसे अटैचमेंट स्टाइल जी. बने और कैसे वो उसकी पर्सनालिटी बच्चे की डेवलप हुई Okay. और कैसे एडल्टहुड में उसके करियर में उसके रिलेशनशिप्स में सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। जी. देन केम द थ्योरी ऑफ हीलिंग, अब इससे जी. हील कैसे करना है। जी. सो देयर वाज दिस साइकोलॉजिस्ट लूसिया कापाक्योरी, Okay. so she recommended journaling Okay. and अच्छा, then journaling, art therapies, Okay. few art therapies Okay. through which we can heal our inner child. Okay. So but ये सारा पैकेज हो गया जी. और ये बहुत पुरानी नहीं है, ये हिस्ट्री अच्छा. इट्स ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी की है सारी। Okay. सो देन जो चार्ल्स व्हाइटफील्ड है जी. उन्होंने इस सारे पैकेज को बनाया Okay. और उन्होंने लिखा कि हीलिंग ऑफ इनर चाइल्ड। Okay. वहां से वैसे देखो जी. तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट जी. विद एवरीथिंग जी. जहाँ पे कि हाँ कॉन्सेप्ट पूरा रेडी हो गया जी. वो वहां से शुरू हुआ। Okay. तो इट्स नॉट दैट ओल्ड, Okay. बट अगर हम अपने इवन अपने शास्त्र उठा के अपनी माइथोलॉजी उठाकर भी जी. देखें, जी. कॉन्सेप्ट वाज ऑलवेज देयर, Right. बट इनर चाइल्ड जैसा वर्ड नहीं Word यूज किया नहीं गया। है। हाँ वर्ड अब ये है कि वर्ड अभी फॉर्म हो गया है जी. बट इट वाज देयर। There. जैसे हम महाभारत में अगर कर्ण की बात करें, जी. सो कर्ण जैसे ही पैदा हुआ जी. तो माता पिता ने अबैंडन कर दिया, जी. उसको छोड़ जी. दिया। जी. अब वो पला बड़ा तो सूत पुत्र कहलाया गया, जी. दो ही बिलोंग टू कुंती एंड बिलोंग टू Yes. सूर्य Yes. देवता। Yes. अब उसके अंदर जो फियर ऑफ अबैंडनमेंट हम जी. बोलते हैं, जी. अब इट्स ट्रू, इट्स रियल। हम्म. अब हम बोले फियर ऑफ अबैंडनमेंट मत फील करो, हाँ. कैसे ना कैसे फील ना करें। feel हाँ, करें. ठीक बात है. क्योंकि एकदम दोनों पेरेंट ने एक साथ छोड़ दिया पैदा होते ही। हम्म. एंड जब ऐसा होता है कोई भी केस में, जी. तो जहाँ पे कि पेरेंट या तो अवेलेबल नहीं है जी. या इमोशनली अवेलेबल नहीं है, हम्म. तो एक जो होती है ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हम्म. दैट इज आवर नीड। वो हर ह्यूमन की नीड है ठीक बात है. कि वी वांट टू बिलोंग समवेयर। राइट. तो वो कहीं ना कहीं हम ना अपनी वो रूट ढूंढ रहे होते हैं। हम्म. अब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा हर जगह से तिरस्कार ही मिला, जी. कहीं से भी कुछ एक्सेप्टेंस तो Appreciation मिल ही या नहीं। हाँ, acceptance नहीं. इवन जो गुरु थे, गुरु जी. द्रोणाचार्य, जी. उन्होंने भी शिक्षा देने से मना कर दिया। जी. अब वहां पे भी रिजेक्शन मिल गया। जी. तो इतना सब होने के हम्म. बीच में हम्म. किसने एक्सेप्ट किया? दुर्योधन ने। हम्म. अब दुर्योधन ने उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया, हम्म. तो वहां पे उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल गई उसकी। हम्म. तो नेचुरल नहीं है जी. कि दुर्योधन कितना भी गलत हो वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा, हम्म. क्योंकि किसी और ने उसको वो दिया ही दिए। नहीं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वाओ. किसी ने नहीं दिया उसको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सो ही वाज देयर विद दुर्योधन। सो इट्स amazing. थ्योरी इज कमिंग फ्रॉम वही इनर चाइल्ड की है, बट हाँ इसको इनर चाइल्ड की तरह नहीं पोर्ट्रे किया मतलब गया आपने वहाँ पे। बहुत सही डिसाइफर किया, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दिस एग्जांपल। आई बिलीव आपने कर्ण की भी इनर चाइल्ड हीलिंग कर दी ये बता के, बिकॉज हाँ, बिकॉज ये कहीं पे भी नहीं है। एंड नहीं तो लोग तो बहुत आजकल ढूंढते हैं ऐसे टॉपिक्स की इसको मसाला लगा के बेचा जाए, बट वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। मे बी दिस वाज द रीजन कि वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे। और अमेजिंग। अच्छा मैम, एक सवाल, बिकॉज मेरी भी कंसल्टेशन में बहुत निकल के आता है, फादर एंड सन इश्यूज। ठीक है, क्योंकि बेटी तो क्लोज होती है पिता के, तो पिता थोड़ा उसको प्यार से लेता भी है, बट कहीं ना कहीं मेरा डिडक्शन है कि माँ बाप स्वार्थी होते हैं, थोड़ा चाहते हैं कि उनके हिसाब से बच्चा चले, उनका नाम रोशन करे और सब कुछ। तो कहीं ना कहीं आई बिलीव जैसे जैसे एक बेटा बड़ा होता है तो ईगो उसकी भी आती है, फादर की भी होती है। तो क्या फादर वुंड्स मतलब लगता है कि होता ही होगा, बट आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्या वो भी किसी की रोमांस लाइफ को, जब वो बच्चा बड़ा होता है, मे बी शादी को या उसके करियर को इफेक्ट करता है, शेप करता है? बिल्कुल तो बिल्कुल। जी.
अब फादर जो जी। फादर है, यहाँ पे ना हम पहले शुरू करते हैं जी। कि जब एक माँ ने कंसीव किया, राइट अब माँ ने कंसीव किया, अब मे बी उस टाइम पे पेरेंट्स को बच्चा चाहिए था भी कि नहीं चाहिए था, ये भी वैलिड। अब या फिर बच्चा पैदा भी हो गया, अब लड़का चाहिए था लड़की हो गई, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो गया। राइट। अब उसके आसपास कुछ बातें हो रही हैं, जी। है ना, कि मे बी हो सकता है कि अबॉर्शन की बात हो रही हो सकता है कि अरे फिर से लड़की हो गई, इस तरह की बातें हो रही हो, तो जो भी बातें उसके आसपास हो रही है। अब बच्चे का लॉजिकल माइंड अभी भी डेवलप तो है, नहीं है। उसे नहीं पता क्या बातें हो रही हैं, बट वॉट द चाइल्ड इज पिकिंग अप, आई एम नॉट वांटेड, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट वेलकम्ड। अब वो बच्चा जो वहाँ से बड़ा होगा, अब जी। उसके अटैचमेंट स्टाइल, उसके सारे फियर ऑफ रिजेक्शन, जी। उसकी सारी एंजाइटी सारी वहीं से फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। बच्चे को बड़े होके याद भी नहीं है कि उसके आसपास ये सब हुआ था, जी। या उसे कुछ याद नहीं रहेगा, जी। बट एक्चुअली सबकॉन्शियसली वो सारी चीज़ें पिक कर ले। जी। अब जहाँ पे हम बात करते हैं कि अब फादर की, जी। तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी हाँ। बोलते हैं कि फादर इज आवर सपोर्ट, यस। हमारी सिक्योरिटी है, राइट। हमारा प्रोटेक्शन है। अब पहला केस तो ये होता है कि जहाँ पे कि फादर एब्सेंट, ओके। मे बी द चाइल्ड लॉस्ट द पेरेंट, जी। और मे बी कई बार होता है ना कि कोई काम की वजह से कई फादर, जैसे अगर आर्मी में है, हाँ, या कोई distance कुछ पे। कई जी। बहुत से काम होते जी, हैं जिनमें जी। कि फादर वहाँ पे पास प्रेजेंट नहीं नहीं होते, है। जी। तो नेचुरल नहीं है कि वो बच्चा इनसिक्योर फील करेगा कि चलो माँ है, प्यार जी। मिल रहा है, जी। बट जो फादर का रोल है, जी। जो उसको सपोर्ट और जो सिक्योरिटी जो फील होनी चाहिए, राइट। व्हेन फादर इज एब्सेंट, जी। वो इनसिक्योरिटी उसमें क्रिएट होगी ही होगी। एंड देन देयर आर केसेस जहाँ पे कि इमोशनली एब्सेंट है, फादर रहते हैं सेम घर में, जी। तो वो अपने काम में लगे हुए हैं और उनका कोई ध्यान नहीं है बच्चे पे। जी। तो अब बच्चा अटेंशन तो ग्रैब करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, अरे मैं फर्स्ट आ जाऊं, मुझे अटेंशन मिल जाएगा, अरे मैं स्पोर्ट्स में या कोई चीज़ में कुछ ऐसा अचीव कर लूं कि, और ऐसा होता भी है कि इवन व्हेन लाइक फादर इज एब्सेंट इमोशनली, बट बच्चा कुछ अच्छा करता है तब तो उसको शाबाशी मिल ही जाती है। जी। सो वहाँ से उसकी शुरू हो जाती है ओवर परफॉर्म करने की नीड, कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में बड़ा, तो मैं तो रिजेक्टेड हूँ, तो वो फियर ऑफ रिजेक्शन वहाँ से आ जाएगा। और जब यही चाइल्ड बड़ा होगा, उसको लाइफ में सिर्फ अचीवमेंट ही चाहिए, उसको लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए होता है। एंड व्हाट दे टेंड टू डू इज, जैसे कि हर सिचुएशन में ना, कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ किसी टीम के सीनियर हैं, उनके अंडर पूरी टीम काम कर रही है, राइट, बट उनको क्या डर रहेगा, अगर ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ निकली, आई एम द सीनियर, आई एम रेस्पॉन्सिबल, मुझे जवाब देना पड़ेगा, आधे से ज्यादा काम वो खुद कर लेंगे। आई हियर फ्रॉम सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स कि हमारी सीनियर ना आधा काम तो खुद ही कर देती है। तो दैट थिंग कि वो फियर ऑफ फेलियर, कि मैं फेल हो जाऊंगी या मैं फेल हो जाऊंगा, आधे से ज्यादा काम खुद कर देते हैं। उसकी नीड नहीं है ना, बट एक्चुअली यू आर ओवर परफॉर्मिंग, राइट, आपको सिर्फ काम कराना है। right. अगर वो फियर नहीं होगा तो दे विल बी ओके कि टीम को काम करने दो, आई विल मॉनिटर, राइट। और इसके साथ साथ जैसे ये चीज होती है कि जब फादर स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत से केसेस में ना, कि बहुत ओवर क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तेरे तो कुछ बस की नहीं है, तेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसी बातें कर। अब बच्चा वो ही सुनते सुनते बड़ा हो रहा है, तो वो ही तो मान लेगा, फिर वो करेगा भी क्या। जी। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि डांट डपटना तो छोड़ो, मार भी पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। पब्लिकली भी कई तो हाँ, पीट देते हैं, सुना देते हैं, सुना देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं कि बेचारे बच्चे की शादी होगी, उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं, तब भी तुम उसे, हाँ, तब भी सुना रहे हैं फैमिली फंक्शन में भी कहीं ना कहीं आप उसको पब्लिकली डांट रहे हो। हाँ, कि तेरे से तो कुछ होगा नहीं ना, बड़े मतलब इवन इन 30s इन 40s इतना बड़ा हो गया इंसान, फिर भी सुन रहा है। तो होता क्या ना कि ये जो डांट और मार और पीट, इसके डर से क्या करता है बच्चा, अब जो मुझे बोला जा रहा है ना, मैं वो करूंगा चुपचाप।
अब वो करते जाएगा हाँ। कि भाई ऐसा ना हो कि फिर से मुझे मार पड़ जाए, हाँ। हाँ, फिर से मुझे डांट पड़ जाए, मतलब बिना तो दिमाग हाँ, लगाए करता हाँ रहेगा बिना वो भी। दिमाग लगाए, ठीक है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, मैं यही कर दूंगा। जी। अब वही बच्चा जब उसका करियर चूज करने की बारी आई, अब वो चूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो। फिर क्या बोलेंगे पेरेंट्स, अरे वो देखो उसने ये ज्वाइन कर लिया, उसने वो ज्वाइन कर लिया, इससे तो अभी तो सोचा ही नहीं जा रहा, इससे तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा, इसको समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, इसका तो कोई गोल ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है। बट कैसे डिसाइड करे वो बच्चा? कभी उसको दी ही नहीं गई वो फ्रीडम सोचने की, वो तो सिर्फ वो कर रहा है जो उसे बोला जा रहा है। सो और फिर क्या होता है, वो एंजाइटी डेवलप होती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मे बी डांट पड़ जाएगी, मार पड़ जाएगी, या मुझे ऐसा बोला जाएगा। सो जब बड़े होकर फिर ये कहीं पे भी जॉब ज्वाइन किया, अब किसी सीनियर ने या मे बी बॉस ने जी कुछ भी उनको बोल दिया ना, एक छोटी सी चीज़ भी, तो दे टेंड टू थिंक कि गई नौकरी। क्योंकि मैं जब ये टैरो के जो कंसल्टेशंस करती हूँ, आई हियर सो मेनी टाइम्स कि आज है ना ऐसा मेरा बॉस ने बोल दिया, नौकरी गई क्या कि है अभी अभी, लाइक तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आ जाता है, लाइक छोटी सी बात पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इफ दिस इज कमिंग ऑन एवरी लिटिल थिंग, तो ये फादर वुंडी है, क्योंकि जो इनसिक्योरिटी है वो इतनी डीप रूटेड है कि वो हर जगह हर फील्ड में वो निकल कर आएगी। हाँ, सो हर जगह पे वो ओवर एनालाइज करेंगे अपने आप को, और अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं ऐसे लोग। सबसे पहले अरे मैं हूँ ही नहीं किसी लायक, वो यही मानते हैं। उनको है ना, अगर 10 लोग खड़े होके बोल देंगे अरे यार तू ग्रेट है, तो भी नहीं मानेंगे। तो वो क्या सोचेंगे, अरे ये मेरे को खुश करने बोल रहा है, मैं नहीं हूँ, मेरे बस की कुछ है ही नहीं, वो तो मैं कर रहा हूँ बस। तो दैट इज द थिंग, आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद सो मेनी पीपल। तो मैम मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि चलो ठीक है, अब ये तो बात मेरे को तो लगता है फिर ये इनर चाइल्ड हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत ये पेरेंट्स को है। ठीक है, तो पहले तो इनका बच्चा ठीक किया जाए, तो इनको तो अच्छा ये तो ऐसे जोन में होता है, हमें थोड़ी कुछ हुआ है, हम तो बढ़िया है, तुम तो ऐसे नाजुक से बच्चे हो, तो हमें तो बेल्टों से पीटा है हमारे माँ बाप ने, तो भी हम ठीक है। तो क्या किया जाए फिर, आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है इस चीज का? बिकॉज आई बिलीव ये बहुत जरूरी है इन चीजों पे काम करना। तो अब क्या हम वेट करें पुराने जनरेशन का जाने का, या उनको भी थोड़ा हेल्प की जाए, और कैसे की जाए, क्योंकि वो सुनते तो है नहीं। सबसे पहले तो देखो, हीलिंग जो शुरू होगी ना वो पेरेंट्स से ही शुरू होगी, इनर चाइल्ड, क्योंकि जो बच्चा है वो तो अभी बच्चा ही है जी। तो अभी तो वो सब गैदर ही कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी बना रहे हैं, तो बट नेचुरली उसकी हीलिंग तो अभी नहीं हो सकती। बट जो ग्रोन अप्स है जी, जो खुद पेरेंट बन चुके हैं, तो एक्चुअली सबसे पहली जो जरूरत है, जो आपने बोला जी, सबसे पहली जरूरत है उनको, बिकॉज देयर आर जनरेशनल ट्रॉमास आल्सो, एब्सोल्युटली, कि पास ऑन होते जा रहे हैं। आई हैव सीन, सो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड फैमिली कॉन्स्टिलेशन, अगर आपने सुना हो। नहीं, ओके, क्या होता है? उसमें क्या होता है कि आपकी दोनों तरफ की फैमिलीज की हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है पहले, ओके, कि आपके दादा दादी और नाना नानी तक फैमिली में क्या क्या हुआ, कैसे इंसिडेंट्स हुए, ये हुए, एंड देन जनरेशनल ट्रॉमा, वो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ जनरेशनल ट्रॉमा होता जरूर है। सो आई हैव सीन जहाँ पे कि ना अबॉर्शंस हैं, वो होते जा रहे हैं, कि दादी को भी हुआ, माँ को भी हुआ, बच्चे को भी हुआ, वो चीज़ होती चली जाती है। एंड या फिर ये हो जाता है कि जैसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि वो जनरेशन से चली आ रही हैं जी। अब कहीं तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो जनरेशन जो अभी हु इज एडल्ट, हाँ जी, एक्चुअली उन्हीं को ब्रेक करने की जरूरत है जी। तो सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग उन्हीं की जरूरत है, हाँ, सो दैट कि अगर कुछ पास्ट हिस्ट्री में रहा भी है तो वो एटलीस्ट साइकिल तो ब्रेक हो जाए, आगे ना जाए वो चीज, और तभी तो वो ये भी समझ पाएंगे ना कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। ट्रू, अदरवाइज तो सिर्फ मेरे बोल देने से तो बोलेंगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कब बैठे। ठीक बात है, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली लाइक सपोर्ट जी, कि विमेन वर्किंग एंड उनका अपना करियर है, सब कुछ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सो अब वो तो
आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कैसे Right. उस चीज को मैनेज किया जाए. जी, बट करना बट तो इट्स पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ को ही प्रेजेंट होने की हाँ, जरूरत है. father बोथ भी. द पेरेंट्स. Yes, हाँ, yes. बोथ द पेरेंट्स नीड टू मेक श्योर कि बच्चे के साथ थोड़ा टाइम जी, स्पेंड किया जी. जाए. आई गेस 1 घंटा भी हाँ, निकालते हैं तो बहुत है. ऑल्टरनेट कर लें. ऑल्टरनेट कर ले. सबके हाँ, अपने रूटीन होते हैं, सबके जी. अपने टाइमिंग्स होते जी. हैं, तो कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है. एब्सोल्युटली. सो ऐसा भी नहीं है कि खाली माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. नहीं, ऑफ कोर्स हम्म. बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो मैम, जैसे अभी हमने फादर वुंड्स की बात करी, तो मदर वुंड्स का क्या इफेक्ट रहता है लाइफ के ऊपर? अब मदर, व्हाट इज माँ क्या है हमारी? माँ हमारी रूट है, जी. जहाँ से कि एक बच्चे का पहला रिश्ता है माँ. राइट, राइट. माँ इज आपका लव, जी. केयर, नर्चरिंग, राइट. वो है. तो जब मदर जी. इज नॉट अवेलेबल, बहुत से हम्म. केसेस में ऐसा होता है होता कि है. मदर की डेथ हो गई है, हाँ, वो भी है. ये हो गई है, तो वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर इंडिविजुअल बनते हैं Okay. बड़े होकर. ओके. उनको रिश्ते में कुछ भी मिल जाए ना, जी. वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि इट्स रियल. और वो खुद हम्म. अपने ही हाथों अपने रिलेशनशिप्स को खराब कर लेते हैं. आई हैव सीन इट हैपनिंग जी. कि इतना अच्छा रिश्ता है, सब कुछ अच्छा है, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि सब अच्छा है. उनको लगता है कुछ तो गड़बड़. हाँ, राइट. हाँ. बिल्कुल ये होता है कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता अच्छी चीज भी, वो बोलते हैं कुछ तो ऑफ है. कुछ तो है, कुछ जी. तो है. जी. सो और सबसे जो मेजर चीज होती जी. है, जो हम बात करते हैं कि जब मदर इमोशनली अनअवेलेबल होती है, खाना भी बना रही है, सारे काम भी कर रही है, जी. बट इमोशनली नहीं है वो प्रेजेंट, जी. तो उस केस में क्या होता है कि वही जो हम सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात कर जी. रहे थे, अब सेंस ऑफ बिलोंगिंग ढूंढने लग जी. जाते हैं हम, क्योंकि जब मदर से ही नहीं मिल रही, तो हर रिश्ते में हम वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग ढूंढेंगे. जी. और इतने ओवर गिविंग बन जाते हैं कि भाई हर चीज में भाई मतलब बीच ही जाएंगे बिल्कुल कि मैं सब कर दूंगी, मैं सब कर दूंगा. खुद की नीड्स तो है ही नहीं रिलेशनशिप में, कोई राइट. है ही नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, अपनी नीड्स के लिए कोई जगह नहीं है. एंड जस्ट ओवर गिविंग एंड ओवर कॉम्पेंसेटिंग एवरीथिंग हर रिलेशनशिप में, बिकॉज दे आर जस्ट सर्चिंग कि भाई मे बी ये बंदा मेरा या बंदी मेरी है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द रिलेशनशिप, इट्स अबाउट ओनली द सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिसको कि वो ढूंढ रहे हैं. सो ये रिलेशनशिप्स में इस तरह से, एंड जो भी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं रिलेशनशिप्स जी. में, या ओवर गिवर बन रहे हैं हर जी. जगह पे, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मदर वर्ड. ये पैटर्न्स बहुत जगह देखने को हम्म. मिलते हैं. आई बिलीव ये कोई एक बार पॉडकास्ट चालू कर ले तो ये रात मतलब एंड तक रुकेगा नहीं, और ये ऑलमोस्ट सबसे रिलेट करने वाला है और लोगों की आंखें खुलने वाली है. थैंक यू सो मच फॉर throwing so much of light on these topics. Amazing. So is there anything to add up? इसमें जी. एक चीज और है. जी. आई जस्ट रिमेम्बर्ड, कई केसेस में ये भी होता है कि द मदर इज नॉट हैप्पी, इमोशनली नॉट हैप्पी, जी. एंड वो क्या होता है कहीं ना कहीं इन अ नेचुरल वे. हाँ जी. अब जो बच्चा है ना, उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढने लग जाती है. ओके. सो बहुत से केसेस में ये होता है कि बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने लग जाता है कि अब मेरी मदर का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो फिर वो उसके लिए बहुत कुछ करने लग जाएगा. तो वो तो बच्चा है जी. उसको मदर करने की जरूरत नहीं है, बट वो खुद मदर करने लग जाता है या करने लग जाती है. जी. एंड इवन आई थिंक मैंने भी किया है जी. अपने टाइम पे, बिकॉज जहाँ पे भी मदर्स इन्वेस्ट होती हैं इमोशनली, तो वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है बच्चों से. बट टुडे when we know all those things, but actually जब आज जी हम इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, we have like we can really know the topic and we can really understand it, तो हम contemplate कर सकते हैं आज की डेट में, are we doing this? तो that is not fair with the child. okay. नहीं करना चाहिए जी. इवन माँ को भी अपने इमोशनल नीड्स या अपनी सिक्योरिटी खुद देखनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट चाइल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मदर यू. Absolutely. और ये बहुत होता है स्पेशली इंडियन फैमिलीज में, बहुत ज़्यादा. मैम जैसे अभी आपकी बात सुन के मैं एक चीज़ प्रोसेस कर पा रहा हूँ, बिकॉज बीइंग अ कंसल्टेंट माई सेल्फ, बहुत से इश्यूज ऐसे आते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ किसी के मैरिज में भी इशू क्रिएट करता है. बिकॉज अगर कोई बच्चा अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट कभी कभी ममाज बॉय या ममाज गर्ल बन के फिर
बच्चों की मैरिज में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो एंड कहीं ना कहीं वो हर बारी ब्लेम जो होता है वो एक लेडी पे ही जाता है, और कंक्लूजन भी ये निकलता है कि यार बच्चे तो ठीक है बट वो पीछे से जो फीडिंग आ रही है मे बी वो उस चीज़ को इफेक्ट कर रही है। तो आपका क्या कहना है उस चीज़ के ऊपर? सी ऐसा नहीं, सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जी लाइक सबकी लाइफ के, एंड मैं ये नहीं बोलती कि इफ मदर इज डूइंग दैट, जी अब जस्ट बिकॉज मदर को मिल नहीं रहा जी इमोशनल सपोर्ट, जी इसलिए वो उस बच्चे से वो एक्सपेक्ट कर रही है Right. कहीं ना कहीं। राइट। अगर मिल रहा होता, जी। अगर फादर से मिल रहा होता तो, हाँ तो वो नहीं नहीं कर रही नहीं होती। करती। सो दैट इज द चेंज व्हिच जी। नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। हाँ। टेकन केयर ऑफ। जी। और बट या मदर्स को ये भी समझने की जरूरत है कि अगर आपको नहीं मिला तो भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वही आपको मैं मदद करना। बोलना चाहता। राइट। हाँ, बड़े जी। होकर ख्याल रखना इज अ डिफरेंट थिंग, जी बट व्हेन बच्चा है जी कि लड़का है या लड़की है, जो भी जी। बच्चा है उस टाइम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी कि आपकी प्रॉब्लम सुनना या आपको आपके इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करना जी। या आपको वो सपोर्ट देना। नो, जी। इट्स नॉट द चाइल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल। अमेजिंग। और मैम जैसे अभी हमारा पूरा कन्वर्सेशन रहा, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इनर चाइल्ड का इशू ऑलमोस्ट सब में कहीं ना कहीं है ही। हाँ, है? सब में है इनर चाइल्ड, लाइक आप जी। में है, मुझ में है, जी। सब में है इनर जी। चाइल्ड, तो सब में है। जी। तो अभी बात करते हैं जैसे इस जनरेशन के डेटिंग एरा की। So is it like so basically inner child is swiping on Tinders these days? Yeah, you can say. जी। आ, तो आप आपका जैसे अब एक्सपीरियंस? हम डेटिंग की बात जी, करते हैं जी। जब, तो डेटिंग में लोग 3-3 4-4 ऐप रख रहे हैं हाँ राइट। और बस अरे मेरी तो 40 लोगों से बात हो रही है या हाँ, मेरा तो बॉडी काउंट ये जी, है वो जी, है। जी एक्चुअली जी जो उनका जो फियर ऑफ रिजेक्शन है जी। उसकी वजह से दे आर नॉट गेटिंग अटैच टू एनीबॉडी। ओके। सब में वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, सिर्फ ये वैलिडेट कर दे मुझे, वो वैलिडेट कर दे मुझे, बस सिर्फ वो ही हो रहा है बिकॉज नोबडी इज रेडी जी कि एक रियल कनेक्शन में वो आए, राइट। एंड सब भाग रहे हैं। एंड जहाँ रिलेशनशिप्स की बात आती है जी तो अगर हम इसको समझे कि जी सबसे पहली बात जो लोग बोलते हैं ना, कि मैं भी देखती हूँ अपने कंसल्टेशंस जी में, जी ऐसे लोग आ रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि प्यार नहीं मिल रहा, हाँ ठीक। हर कोई बोल रहा है कि मुझे घोस्ट किया जा रहा हाँ। है या ऑर्बिटिंग हो रही जी। है, ये सब चीजें हर कोई बोले जा रहा है। जी तो कई बार मैं सोचने लगती हूँ, ये अगर सभी को लाइक इफ एवरीबॉडी इज सफरिंग, जी कर कौन रहा है? ठीक बात है, ठीक बात देयर है। इज अ क्वेश्चन, जी ये कर जी, कौन रहा है? एब्सोल्युटली। सो फिर जब मैंने ये इनर चाइल्ड का जब कॉन्सेप्ट समझा, जी देन आई रियलाइज्ड कि हाउ इट्स हैपनिंग, राइट। कि जो हमारे जब हम बच्चे हैं जी उस टाइम पे हमारा एक अटैचमेंट स्टाइल डेवलप हो रहा है, Absolutely. जो हमारे जो भी जी, सर्कमस्टेंसेस जी। है, जो हमारे रिलेशंस है अपब्रिंगिंग रही अपने, है हाँ, जैसे भी रहा। हाँ, अपने जी। पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी माहौल में हम बड़े जी, हो रहे हैं, तो जी। हम एक अटैचमेंट स्टाइल डेवलप हो रहा है। जी अब बेसिकली अगर हम इसको क्लासिफाई करें, 2 अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, ओके एंशियस ओके एंड अवॉइडेंट। एंड अवॉइडेंट अवॉइडेंट। ओके तो हाँ तो explain please। एंशियस हुआ जहाँ पे कि बच्चे को जो प्यार उसको चाहिए था जी वो मिला नहीं बचपन में, ओके एंड इमोशनली एब्सेंट थे, आइदर ऑफ द पेरेंट और बोथ द पेरेंट्स। ओके और या फिर उसको मिलता था कंडीशनल, अच्छा अच्छा ओके, तुमने ये हाँ। अचीव कर कर लिया लिया तो तुम्हें थोड़ा बड़े सा अच्छे हो अटेंशन तुम। मिल गया, तुम्हें जी। थोड़ा सा प्यार मिल गया, तुम्हारे जी। लिए कुछ कर दिया गया, जी जी तो एक एंजाइटी क्रिएट हो गई कि अच्छा और या फिर जो भी अगर ओवर क्रिटिसाइज भी किया हाँ गया, जी तो जो एंजाइटी डेवलप हुई, अब जी। वो एंजाइटी जाकर हर रिलेशनशिप में उसके इम्पैक्ट करेगी। हम्म, तो ऐसे केसेस में होता क्या है, अब फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ जी एक लड़की है, जी उसका बॉयफ्रेंड है, जी अब उसने टेक्स्ट किया, हाँ जी उसने जवाब नहीं दिया, ओके ठीक है, अब वहाँ पे उसके शुरू हो गया थॉट्स आने। ओके हाँ कि मे बी ही डजंट वांट मी, हाँ हाँ, और अपने सेल्फ वर्थ पे सारे हाँ, सारे कि क्वेश्चन मैं आने important नहीं शुरू हूँ, हो गए। मेरे अब में हो कमी सकता है होगी। कि बंदा कहीं बिजी है, जी
बट आई एम नॉट सेइंग जी। कि ये जो घोस्टिंग वाला कल्चर हाँ। चल रहा है तो यू हैव टू बहुत अंडरस्टैंड चल रहा है ये, कि सच right. में भी आप घोस्ट हो रहे होगे, हर केस में ठीक ये बात है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट नहीं ठीक है, बात है, ठीक बात है। दैट यू हाँ, नीड टू क्योंकि रियलाइज उसके भी तो इश्यूज होंगे ना जो घोस्ट कर रहा है। हाँ। जी। सो ये आपको ये समझना पड़ेगा, नॉट इन लविंग रिलेशनशिप्स, नॉट इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जी। बट अगर हर रिलेशनशिप में अगर आपके फ्रेंड भी नहीं अगर टेक्स्ट का जवाब दे रहा हाँ जी। और आपको एंजाइटी फील होने लग हाँ, जाती है हाँ, कि उसके लिए तो दूसरा फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, जी। मैं, और या फिर कई बार Right. आपने जेलसी भी देखी होगी फ्रेंडशिप में ना, कि अरे ये Absolutely. तो अब इसके क्लोज हो गया, हाँ। अब तो ये मेरी फ्रेंड ही नहीं है, या जी, ये मेरा फ्रेंड जी, ही नहीं है। जी, तो अगर आपके साथ वो चीज हो रही है तो हाँ जी। आपका एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है। ओके। और इनको क्या चाहिए होता है? वैलिडेशन। हम्म, आप कुछ करो मत करो, आप सिर्फ ये बोलो आई एम देयर फॉर यू, आई विल बी देयर फॉर एवर, बस हम्म, सिर्फ ये सुनना है। जी। आपके एक्शन नहीं भी मैच कर रहे ना, जी। वो उनकी ओवर गिविंग हम्म, और उनकी ओवर केयरिंग सब कुछ चालू रहेगी। Amazing. सिर्फ वैलिडेशन चाहिए उनको हम्म, कि ओके यू विल बी देयर। और अगर वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा, कोई घोस्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, जी, पहले तो वो चीज करेंगे, जी, बहुत बुरी तरह चीज करेंगे, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, किसी भी हद तक जाके चीज करेंगे। हम्म, बट देयर विल बी अ पॉइंट, हम्म, लगेगा कि नहीं अब मे बी इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, हम्म, अब नहीं हो रहा, मतलब जब अब नहीं हो रहा वाला सीन हो जाएगा, जी, देन दे अबैंडन द अदर पर्सन कि अब हो गया। हम्म, एंड उनमें इतनी एंजाइटी होती है जी, कि वो मौका नहीं देते कि दूसरा वाला छोड़ दे, व्हेन दे रियलाइज कि मे बी कि अब उसको मेरी जरूरत नहीं है, या मे बी द अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, जी, दे लिव फर्स्ट। हम्म, इससे पहले कि वो कुछ वो हाँ कि सामने वाला छोड़ तो दे, वो भी हाँ, शायद न ले पाए उस चीज को हाँ, अच्छे तरीके से। तो वो पहले ही छोड़ पहले देते ही। हैं। हम्म, एंड इट्स रियली पेनफुल, जी। क्योंकि यू लव द पर्सन और मे बी यू वांट टू बी विद द पर्सन, यस, बट स्टिल आप फैसला क्या ले रहे हो, क्योंकि आपका अटैचमेंट स्टाइल में आप इतने एंग्शियस हो कि आप खुद परेशान हो जाओगे अपने आप से। ठीक बात है, अमेजिंग। एंड जी। अगर दूसरा Avoidant. अवॉइडेंट की जो बात जी। करें, सो जो हम बोलते हैं ना कि एंग्शियस इज अट्रैक्टिंग अवॉइडेंट एंड अवॉइडेंट इज अट्रैक्टिंग एंग्शियस। जी, अब जो अवॉइडेंट है, जी, इनका क्या पैटर्न होता है कि दे फियर ओके, वो इमोशनल इंटीमेसी। जी, अब उन्होंने बचपन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज देखी है कि जी। उनको लगता है कि इमोशनल होना ना बहुत वीक है, नहीं हो सकते हम इमोशनल, क्योंकि अगर हम इमोशनल हो गए, आई एम गिविंग यू द पावर राइट, कि भाई तुम तो मुझे फिर नचाओगे, बिल्कुल, एंड मुझे तो नहीं होना जी। इमोशनल। तो और ये चीजें होती है कि जहाँ पे कि उन्होंने ये देख, जैसे होता है ना कि बच्चा छोटा है, जी, स्पेशली विद बॉयज ये चीज होती है कि अगर इमोशनल हो रहा है, माँ के पीछे भाग रहा है, बट जी, नेचुरल जी, है वो जी। बच्चे के लिए, बट उसको ना ये बोल दिया जाता है, ये क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, ये क्या मामा के पल्लू से बंधा हुआ है, जी, ये क्या हर टाइम पे हम्म, मामा करता जी। रहता है, और क्या क्या रोना लगा रखा है, जी। या मे बी क्या हो हाँ, गया, एक फ्रेंड बिल्कुल, छूट गया तो बिल्कुल, वो जी। इतना रफली, मतलब उस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती कि उसके इमोशंस की कोई वैल्यू है। तो बच्चा यही सीख लेगा इमोशनल होना तो एकदम मतलब इट्स वीक, हाँ तो right. मुझे तो बनना ही नहीं है इमोशनल। तो व्हेन दे ग्रो अप, जी, उनको सबसे आसान लगता है किसी से भी इमोशनली अटैच मत हो, एंड वो बहुत अच्छा बिहेव करेंगे जब तक कि वो किसी से अटैच नहीं है। उनकी प्रॉब्लम कहाँ है कि जहाँ उनको अटैचमेंट फील होने लगा जिस रिश्ते में ना, पीछे बस क्योंकि वो बहुत, अगर उनको अटैचमेंट नहीं है, दे विल बी लाइक, मतलब बहुत अच्छा जो परफॉर्म करेंगे ना, जो वो सबसे बढ़िया, क्योंकि अटैचमेंट तो है ही नहीं, तो उनको तो कोई डर है ही नहीं किसी भी तरह हर्ट होने का। दे फियर कि दिल टूट जाएगा, हाँ कोई या मुझे कोई वीक समझेगा, मुझे कोई कंट्रोल कर लेगा। सो कहीं ना कहीं ये जो फियर ऑफ कमिटमेंट है वो भी यहीं से आता है। सो बट जहाँ पे लाइक दे मीट समबडी विच इज कि इमोशनल कनेक्ट फील होने लग गया जहाँ पे, जी, बस वहाँ पे वो सबसे पहले उसको घोस्ट करेंगे, बाकी 10 लोगों से बात करेंगे, बट जहाँ इमोशनल अटैचमेंट फील हुआ ना, उसको सबसे पहले घोस्ट कर देंगे कि इसको हटाओ लाइफ से। और
बट नेचुरली जब एंशियस और अवॉइडेंस साथ में आएंगे, कहाँ कुछ वर्कआउट तो कुछ होना ही नहीं है. अमेजिंग मैम, सुपर अमेजिंग. मतलब ये आई बिलीव ये पॉडकास्ट अपने आप में, जैसे आपने शुरू में बोला कि टॉक थेरेपी सबसे पहले की जाती है, तो ये जो भी सुनेगा उसके लिए टॉक थेरेपी की तरह ही है. बिकॉज आपने इतने सिंप्लीफाइड वे में, कोई आपने कुछ सेलिंग नहीं करी, कुछ आपने कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ नहीं करे. ये कोई सुन ले तो उसके लिए थेरेपी की तरह ही काम करेगा. सो मैम, जैसे हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, एक हमारा रूल होता है कि जो भी हमारी फैकल्टी आती है वो एक होमवर्क देके जाती है. तो एक एंड नोट पे जाते जाते प्लीज़ ऐसा कोई होमवर्क, ऐसी कोई मे बी टेक्निक या कोई ध्यान में रखने वाली बात, सो दैट कि वो साइकिल जो है वो ब्रेक हो. कोई किसी भी एज में हो, किस तरीके से वो खुद की हेल्प कर सकता है सो दैट कि वो आगे भी लोगों की हेल्प कर पाए. ओके, बिफोर गिविंग द होमवर्क, जी जी, मैं आपसे पूछती हूँ. श्योर. आप मान लो कि आप अभी एक 7-8-10 साल के रिदम हो ओके, गए. 7 साल का. हाँ, ठीक है. हाँ. व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? ओके, अभी जो खाना है वो नहीं, अच्छा, वो 7-8 साल का रिदम अभी क्या हाँ. तो खाना जैसे ही चाहिए? आपने बोला मेरे दिमाग में आइसक्रीम आया. आइसक्रीम, जी. कौन सा फ्लेवर? कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट. चॉकलेट. जी. क्या मेमोरी है उसके साथ? मेमोरी क्या है उसके साथ? जैसे आई रिमेम्बर चोकोबार. जैसे मैं छोटा था, आई डोंट नो कि 7 साल का ही, बट हाँ थोड़ा और छोटा होऊंगा, 3-4 साल के आसपास. तो माई मॉम डैड यूज टू टेक मी फॉर अ वॉक रात को, है ना वो प्रैम होती है, क्या बोलते हैं उसे, तो उसमें जाके मैं आइसक्रीम खाता. तो वो मेरे को दिमाग में एकदम से पिक्चर क्रिएट हुआ. सो दैट इज द मेमोरी एक्चुअली. सो अभी अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं पुट किया होता, आप सोचते भी नहीं उस बारे में. नहीं सोचता. सो एक्चुअली द होमवर्क इज टू गेट इन टच विद योर इनर चाइल्ड. तो अब बट नेचुरली रोज की रूट ऐसा तो हो ही सकता है कि जो चीजें हमें बचपन में पसंद थी जी, रोज तो हम नहीं कर सकते, बट नेचुरली कभी अभी तो एज कर एन ही सकते एडल्ट हैं. हमारा रूटीन है. बट मेक श्योर जी, कि आप कभी कभी वो चीजें जरूर कर लो. अपने बचपन के फ्रेंड से आप जी, मिलो, अपने okay. स्कूल फ्रेंड से, जी, मे बी रियूनियन होते जी. हैं, आप उनको अटेंड करो. और बचपन में जो भी चीजें आपको पसंद थी, जी, अगर आपको नहीं करने दी गई जी, तो वो आज आप करो. लाइक एटलीस्ट मंथली वंस यू कैन Okay. स्पेयर सम टाइम. ओके. जैसे कि हमारे घर में ना अलाउड नहीं था कि आप बॉलीवुड सॉन्ग्स ओके. ना गाओ या आप डांस करो. ओके. बिकॉज आई रिमेम्बर कि जब मैंने बोला कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ, हाँ मैंने कहीं से सुना कि कथक एंड भरतनाट्यम है. जी, आई वाज वेरी लाइक जी. क्यूरियस अबाउट द जी. डांस एंड एवरीथिंग. आई ऑलवेज लव डांस. जी, तो मुझे मना कर दिया गया. ओके. और गाने भी ऐसे गाना अलाउड नहीं था. ओके. टुडे व्हेन यू सी, जी, व्हेन आई एम ड्राइविंग, जी. हो सकता है आसपास जो लोग दिखते हैं उनको जी. लगता है "भाई, क्या है" लाइक बट मैं गा रही होती हूँ साथ में, अमेजिंग, अमेजिंग. एंड वो भी जोर से, लाइक लाउड, आई जी. कैन हियर इट. जी, या मेरे साथ भी कोई बैठा है तो बैठा है तो बट सुनता तब तो है, हम हाँ. बात कर रहे हाँ. होते हैं. बट इफ आई एम अलोन, जी. आई ऑलवेज सिंग. एंड Amazing. दैट इज द टाइम मुझे वो जो लिबरेशन जो फील होती है ना, ओके. एंड व्हेनेवर आई डांस, चाहे कहीं भी पार्टी हो, कुछ हो, whenever I dance, I'm the happiest person in the world. Amazing. Because you are reliving हाँ, your because- childhood Yes, kind of, है कि जो चीज मना की गई, जो जी. नहीं करने दिया, जी. बट आई वांटेड टू डू. तो ऐसी ना बहुत सी चीजें होती हैं जी. हमारी लाइफ में. ना? Absolutely. तो सबके लिए होमवर्क ये है कि पिक आउट समथिंग Okay. जो आप करना चाहते थे. और ऐसा भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, एक हफ्ते में करना है, कुछ कब भी, करना है. बस करो जरूर एक बस आधी हाँ, बार. whenever you get time आप उस चीज को करो जरूर. Amazing. So this will somehow help them to heal. हाँ, to get in touch with your inner child. Amazing, ma'am. Thank you so much for this amazing podcast. And again, I'm feeling like कि जो भी इसको सुनेगा वो एक थेरेपी की तरह उनके लिए ये पूरा पॉडकास्ट होने वाला है. And I'm 100% sure कि आपके पास और भी बहुत सारा ऐसा नॉलेज है, और तो आपके साथ एक पॉडकास्ट इन नियर फ्यूचर डेफिनेटली we will going to do. Thank you so much, Ridham, for having me, and definitely would love to come again on your podcast. Thank you.